अच्छा, कांग्रेस को कोई वोटर है? दलित वोटर, पिछड़ा वोटर, अगड़ा वोटर, कोई वोटर है? कोई किसी तरह का बिहार में पार्टी के साथ कोई रुझान है? बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में सरकार है और रहेगी। राहुल गांधी 5 बार आए कि हिये झोपड़ी बना के रहे, महल बना के रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बिहार के लोग उनको नोटिस नहीं लेता है। कांग्रेस ही यहाँ रसातल में चल गई। तो लालू यादव के पूंछी धर के चलने वाली पार्टी है। और लालू यादव की क्या स्थिति है बिहार में? नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी तो आप लोगों को बार बार चुनौती दे रहे हैं, बिहार केंद्र उनका बन चुका है, आज फिर आए हुए हैं राहुल गांधी, कैसे देख रहे हैं? चुनौती हम लोग क्या देंगे? चुनौती देंगे लालू यादव के पार्टी को, वो चुनौती देंगे तेजस्वी यादव को, वो चुनौती देंगे माले को, वो चुनौती देंगे सीपीआई सीपीएम को। हम लोग से कहाँ उनको चुनौती है? हम लोग की तो सरकार है और रहेगी। और देखो, बन्ना बुझा हुआ दीपक हाथ में लेके चलने से रोशनी नहीं देता है। ये सब बुझे हुए दीपक हैं। और बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में सरकार है और रहेगी। राहुल गांधी 5 बार आए कि हिये झोपड़ी बना के रहे, महल बना के रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बिहार के लोग उनको नोटिस नहीं लेता है। कांग्रेस ही यहाँ रसातल में चल गई। तो लालू यादव के पूंछी धर के चलने वाली पार्टी है। और लालू यादव की क्या स्थिति है बिहार में, ये आप सबों को मालूम है। लेकिन शायद आप लोग राहुल गांधी के कार्यक्रम को भी अब रोकने लगे हैं। उन्होंने तो आरोप लगाया, कहा कि हमारा कार्यक्रम को जो है यहाँ के दबंग लोगों के द्वारा रोका जा रहा है, प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, जो कि पहले से सूचना थी कार्यक्रम के बारे में। दरभंगा के गांधी मैदान में कहा उनका जुलूस ले, बहुत भीड़ लगल था वहाँ, लाखों लाख के। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो प्रशासन उसका क्वेरी करेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? एक तो कि आप जान ही रहे हैं कि राहुल गांधी का मानसिक स्थिति भी पता है। तो वैसे आदमी पर ध्यान रखना, मुलाजिमों को, सरकार के अधिकारियों को, ये कौन गंदी बात है? लेकिन राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि उन्होंने इसके में जिस प्रकार से कार्यक्रमों में शामिल हुए, फिर दलित के यहाँ लोगों के घर में जाकर के उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। कई मायने में जो है कहा जा रहा है कि दलित वोटर को भी अब जो है निशाना राहुल गांधी बना रहे हैं। लगता है कि राहुल गांधी के अच्छा, कांग्रेस को कोई वोटर है? दलित वोटर, पिछड़ा वोटर, अगड़ा वोटर, कोई वोटर है? कोई किसी तरह का बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ कोई रुझान है? लेकिन तो लालू यादव के साथ में उनका गठबंधन है, तो अरे तो महागठबंधन के पास तो साथ लालू है ना। यादव के पोंछी धर के तलवा सहलाते रहे, इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं है। और राहुल गांधी को चूंकि आइडिया कम है राजनीति का, इसलिए वो अपना बार बार आ रहे हैं। लग रहा होगा कि हम ऐसी मिल लेंगे तो का 1-8% वोट बच जाए, जबकि वो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप शायद यह भी देख रहे होंगे कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष मोर्चा संभाले हुए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जवान जो शहीद हुए हैं उनके घर में उनके परिजनों से जाकर के मिल रहे हैं। उधर राहुल गांधी जो है वो भी बिहार में लगातार उनका जो है वो देखा जाए तो कई बार वो बिहार आ चुके हैं। कन्हैया कुमार गाँव-गाँव में घूम रहे हैं। तो नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि चुनौती इस बार आप लोगों के लिए अरे ये सब घूम के करेगा? मैं पूछता हूं, आप पत्रकार हो, कोई वोटर को बता दीजिए कंक्रीट की इनके साथ कोई है? इनको हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़े, इनको सारे सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगा। इन लोगों का अब वो वर्चस्व और जो समय का गति है, इन लोगों के सोचने से बहुत आगे निकल चुका है। इस राज्य के लोग और इस देश के लोग अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं। ये परिवार पालने के लिए भाई बहन के, माए बेटा और भाई बहन के
टोली चलाने के लिए अब किसी के पास फुर्सत नहीं है। लेकिन आप जिस चीज का आप उदाहरण दे रहे हैं, यही काम तो तेजस्वी यादव करना चाहते हैं बिहार में। शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों पर वो काम अच्छा, करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का शिक्षा से क्या मतलब है? बहुत शिक्षित थे से 9वां पास है, इसीलिए उनको बहुत शिक्षा की चिंता है। तो अपने का ना शिक्षित हो गए थे, कम से कम बीए, आईए, बीए, एमए कर लेते। जिसको शिक्षा के सवालों पर कुछ समझ में नहीं आता है, उनको मतलब है शराब से, उनको मतलब है ये पत्थर से, उनको मतलब है बालू से। ऐसे लोगों के टोली को चलाते हैं। शिक्षा में कहाँ फंस गई आप वंदना? ये लोग क्या करेंगे शिक्षा में? ये शिक्षा जब तक इनके माता और पिताजी रहे, शिक्षा लगभग समाप्त हो गया था। अब जो एनडीए की सरकार आई है, उसको थोड़ा व्यवस्थित किया है, और जो बचा खुचा है उसको भी आगे हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में अभी शिक्षकों का जो परेशानी है, जो शिक्षकों का जो संकट है, उस पर अभी तक के कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जो भी चीज़ें चल रही है, वो भी काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। तो आप लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन यही तेजस्वी यादव ने तो कहा कि जो काम वो लोग धीमी गति से करेंगे, हम उसमें रफ्तार देंगे। नहीं नहीं, कोई धीमी गति से नहीं। अच्छा, पूरे भारत में जितने युद्ध स्तर पर हमारे यहाँ शिक्षकों की बहाली हुई है, उतना किसी राज्य में हुआ है? जितना स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने पैसे लगाए गए हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजों के, स्कूलों के, मेडिकल कॉलेजों को, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की गई है, पूरे भारत में इतना नहीं हुआ है जितना अकेले बिहार में हुआ है। इसलिए ये बात उन लोगों के कहने से नहीं, लोग जो शिक्षा से लोग जो जुड़े हुए हैं वो सारे लोग समझते हैं। लेकिन वो भी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जब आए थे सरकार में तभी हुआ ना। कहाँ आए थे सरकार में? महागठबंधन की सरकार जब बिहार में बनी थी, तभी शिक्षकों की बहाली। अच्छा, जो नीतीश जी के अंदर में जो झोला टांग चल रहे थे कुछ दिन सो, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे कि यही थे? ये एनडीए का प्रोग्राम रहा है, शिक्षकों की बहाली, कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर। उन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो है एजेंसियों को अब अनुमति दे दी गई है। कैसे देख रहे हैं? नहीं तो राष्ट्रपति केस चलिए रहा था, और नौकरी देने के नाम पर जमीन लेवे किए हैं, केस चल रहा था, उसमें कंकरेंस के लिए मांगा राष्ट्रपति जी से, उन्होंने दिया। और एक कहावत है, बन्ना मजा जो मैंने मारी है, मुसीबत कौन झेलेगा। आपने जैसा किया वैसा भरेंगे। ये तो कोई नई बात है नहीं उनके लिए। मुसीबत स्वयं खड़ा किया है, और मुसीबत स्वयं उनको परेशान कर रहा है। लेकिन यही परेशानी की तो बात आरजेडी के लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने भी तो यही कहा ना कि प्रेशर की राजनीति अब हो रही है। लालू प्रसाद यादव को किसी तरह से ये लोग जो है फंसाना चाहते हैं। अरे, राष्ट्रपति फंसाना चाहते हैं, हम लोग फंसाना चाहते हैं? ये पशुपालन में फंसे थे तो हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये सरकार इन्हीं की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार थी। जो नोटिफिकेशन फाड़े थे राहुल गांधी जाके, जिससे लालू यादव जी ने चुनाव लड़ने से वंचित हो गए, वो हमारी सरकार थी कि कांग्रेस की सरकार थी? सब तो कांग्रेस से लालू यादव को घेरा है, हम लोग कहाँ कुछ किए हैं। और फिर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आप वृक्ष जिस चीज़ के लगाएंगे, फल उसी का लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।